खबरों में आगे रुक करते हुए अब आपको बताया जाए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विधायकों के मानहानि केस के बयान पर पलटवार किया। बागियों पर खरीद फरोख्त के अपने बयान पर कायम रहते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, सारी बातें लोगों के सामने हैं, जग जाहिर हैं। 14 महीने पहले जो जनता के वोट से चुनकर आए हैं और जिन लोगों ने ईमान बेचा है, अब उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है। सीएम सुक्खू ने आगे ये भी कहा कि निश्चित तौर पर इस मामले में धन जुड़ा हुआ है, सरकार जांच कर रही है और जांच में तथ्य यानी फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। जनता की अदालत में तथ्य सामने लाने होंगे। मैं ये जानता हूं कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। जो लोग जनता के वोट पर चुनकर आते हैं और जनता के वोट के चुनने के बाद नोट के दम पर विधायकी से इस्तीफा देते हैं, वो क्यों देते हैं? इसके पीछे के राज को जनता के पास हमको लाना ही पड़ेगा। ये हमें जनता की अदालत में बताना ही पड़ेगा कि ऐसी क्या हुआ कि 14 महीने में सब उनके एक्शन, सब एसडीएम, सब प्रकार का स्टाफ उनका लगा, लाखों करोड़ों रुपए के उनके काम हुए, 300 400 करोड़ के एक विधानसभा क्षेत्र में काम हुए। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि एक शाम आप हमारे साथ डिनर करते हैं और अगली सुबह जाकर आपकी जिस धनात्मा को बदल देते हैं, अंतरात्मा नहीं कहूँगा मैं, वो इसको धनात्मा कहूँगा, धनात्मा को बदल देते हैं, तो कोई ना कोई कारण होगा। चलो राज्यसभा की बोर्ड में आपने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डाला, बजट में क्यों नहीं आया? आपको बजट में आना चाहिए था। बजट जनता से जुड़े हुए था, लोगों के लिए था। जब 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को हम फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, मनरेगा में जो हमारी बहनें या भाई काम करते हैं उनकी 60 रुपये ऐतिहासिक वृद्धि की, किसान को गाय का हिंदुस्तान का पहला हिमाचल प्रदेश राज्य बना, जहां गाय के दूध पर 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया, भैंस के दूध का हमने 55 रुपये सपोर्ट प्राइस दिया। हमने 1500 रुपये अपनी बहनों को दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कौन सी ऐसी योजना नहीं है जिसको हमने जनता के हित के लिए नहीं लाया? विधवा बहनों के बच्चों को 27 साल तक की पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। ये सब योजनाएं तो 15 महीने के भीतर लाएगी। फिर ऐसी क्या बात हुई कि आपने अपना ईमान बेच दिया? और जो बिकता है वो जनता की अदालत में हमें ये साबित करना कि बिकाऊ जो है उसको कभी जिताऊ नहीं बनाना। जो बिकेगा वो निश्चित रूप में मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जनता की भावनाओं को